हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ तो हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी बीजी देशपांडे ने कहा, न केवल यह सदन बल्कि पूरा देश डॉक्टर अंबेडकर के देहांत पर शोक संताप शोक जता रहा है मना रहा है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदू समाज में सुधार का किया था। बाबा साहब के मत से समाज में जो कमी हुई है उसे लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अंत श्याम नाम अय्यर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत कर राष्ट्र के बड़े नेता बन गए। वह बाबा साहब एक महान विद्वान, लेखक और प्रतिभाशाली वक्ता थे। उनकी मृत्यु से भारत ने एक महान सपूत को खो दिया है। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी तथा सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जनों ने बाबा साहब के योगदान की सराहना की। भारत के अखबारों ने बड़े बड़े लेख लिखकर उनके योगदान की प्रशंसा की गई। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर की सेवाएं ही उनकी यादें हैं। इससे बहुआयामी व्यक्ति का जीवन अनुकरणीय है। फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ बगावत करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा याद किए जाएंगे। कलकत्ता के दैनिक स्टेट्समैन ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर कानून, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान शास्त्र के प्रचंड महापंडित थे। मजदूर नेता के रूप में भी उनका योगदान सराहनीय है। विभिन्न क्षेत्रों का विशाल ज्ञान भंडार होने के कारण विकट परिस्थितियों में भी बाबा साहब महान कार्य कर पाए थे। मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर एक कर्तव्य परायण, बुद्धिमान और बहुआयामी व्यक्ति थे। यदि देश में उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता तो वह समाज व देश के लिए इससे कहीं ज्यादा गुना सेवा कर पाते। अम्बाला के ट्रिब्यून दैनिक ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को समाज से तो प्रताड़ना व अपमान मिला, उसके बाद यह अपेक्षा करना व्रत है कि वे विद्रोह न करते। सामाजिक विषमता के खिलाफ उनका व्यवहार स्वाभाविक था। कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका दैनिक ने लिखा, अन्याय पर आधारित और इंसानियत के अधिकारों के ठुकराने वाली सामाजिक व्यवस्था का विनाश करने का मानो नाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने बीड़ा ही उठाया था। जिन महान गुणों के कारण वे देश के सपूत बने थे, उन महान गुणों की और महान देशभक्ति के सारे देशवासियों को उनकी मौत ने फिर से याद दिलाई है। विदेशी न्यूज़पेपर्स में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, सारा संसार उन्हें अछूतों शोषितों के हिमायती के रूप में जानता है, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में जो अमर छाप छोड़ी है उसके बारे में दुनिया को अधिक जानकारी नहीं है। लंदन के टाइम्स अखबार ने लिखा, ब्रिटिश सत्ता के आखिरी समय में भारत की सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम सूरज की तरह जगमगाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान के भंडार वाले उस महान व्यक्ति के चेहरे पर धीरज और दृढ़ इच्छा शक्ति के भाव हमेशा झलकते थे। उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उस काल में अमेरिका, यूरोप व एशिया जैसे 3 महाद्वीपों से कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व कई अनगिनत विषयों का उच्चतम ज्ञान हासिल करने के बावजूद भी बाबा साहब ने अपनी बुद्धिमत्ता का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा था। एकता का घमंड तो बाबा साहब से कोसों दूर था। सबका कारण यह था
कि उन्हें जीवन में पाखंड व आडंबर करना नहीं आता था। ब्रह्म देश वर्मा के प्रधानमंत्री उन्नू ने भी मार्मिक शब्दों में गुणगान करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के जन आंदोलन को उस समय महान नेतृत्व प्रदान कर आगे बढ़ाया जबकि सामाजिक व्यवस्था के लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल रही थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण करोड़ों गरीबों वंचितों को मानवीय अधिकार मिले। उन्होंने भारत में एक ऐतिहासिक काम किया है। बाबा साहब का जीवन महान था और उनका निर्माण निर्वाण भी महान था। उनके निर्वाण के बाद महाराष्ट्र के दलितों में धर्मांतर की लहर सी दौड़ गई। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की शरण ली। एक व्यक्ति द्वारा धर्मांतर करने के बाद लाखों लोगों द्वारा धर्मांतर करना संसार के धार्मिक इतिहास में अद्भुत तथा अपूर्व घटना थी। बाबा साहब के आकस्मिक मृत्यु को लेकर अनुयायियों में कई तरह की शंकाएं बैठ गई थी। उनका कहना था कि यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं लगती और इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन इतनी बुरी दशा नहीं थी कि अचानक बाबा साहब की मौत हो जाए, क्योंकि उन्होंने रात 10:30 बजे तक तो जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की थी, फिर अध्ययन लेखन भी किया था। कुछ ने पोस्टमार्टम की भी मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाबा साहब के पुत्र यशवंत द्वारा भी बाद में इस संबंध में दिल्ली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर के निकट सहयोगी सोहन लाल शास्त्री ने भी बाबा साहब के साथ अपने संस्मरणों की पुस्तक में ऐसा लिखा है। अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रबुद्ध भारत अखबार के दादर स्थित पार्टी ऑफिस में कई नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें दादा साहब गायकवाड़, बीसी कामले, आरडीजी जाधव भातकर सहित कई लोग मौजूद थे। बाबा साहब की आकस्मिक मौत पर आशंका के सवाल सभी ने उठाए। यह फैसला लिया कि बाबा साहब के शौक के जल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता है और इस मामले को पुलिस में देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ गवाहियों के आधार पर किसी को हत्यारा साबित करना यदि असंभव नहीं हो तो बहुत मुश्किल जरूर था। इसलिए सभी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया कि सभी बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, सत्य का प्रचार करें और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार व उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाए। बाबा साहब की मृत्यु के संबंध में यह संदेह पैदा हुआ कि उनकी कुदरती मौत नहीं हुई, बल्कि साजिश के तहत मारा गया है। बाबा साहब के मृत्यु के संबंध में यह संदेह पैदा हुआ कि उनकी कुदरती मौत नहीं हुई, बल्कि साजिश के तहत मारा गया है। कुछ लेखकों ने इस तरह की आशंका के लेख भी लिखे थे। इसके बाद 11वें दिन 16 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन दिल्ली में भी उनके अनुयायियों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहां यह प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकार से इस बात की मांग की जाए कि सरकार इस आशंका के संबंध में पूरी जांच करे तथा बताए कि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री नेहरू, गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला। इसके बाद लोकसभा के दूसरे चुनाव 1957 में हुए तो बाबा साहब की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से 10 संसद चुनकर आए थे। दूसरी लोकसभा के अधिवेशन में इन सदस्यों ने फिर से बाबा साहब के संदेहास्पद पर निर्माण के संबंध में प्रस्ताव रखा तथा न्यायिक जांच की मांग की। दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के पास पुत्र यशवंत
अम्बेडकर ने भी इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर सप्ता व यशवंत राव के बीच संपत्ति को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के मालिकाना हक की भी चिंताएं थी। यशवंत की ऐसी असहाय स्थिति को देखकर सुवरलाल शास्त्री ने पैरवी की और राजपथ से भी मिले। गृह मंत्री पंत ने दिल्ली पुलिस को मृत के संदेह के संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए तो दिल्ली पुलिस ने सुवरलाल शास्त्री के बयान दर्ज किए। बाबा साहब की कोठी में रखे सामान को लेकर पुलिस द्वारा कमरों को सीलबंद किया गया। कुछ समय बाद गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने 26 नवंबर 1957 को लोकसभा में इस संबंध में जवाब देते हुए कहा कि बाबा साहब की मृत्यु पूरी तरह से स्वाभाविक मृत्यु है। इसके बाद यह मामला बंद हो गया।